अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे पाकिस्तानी सियासत में बड़े ही इंटरेस्टिंग रहे और इन 24 घंटों में जो ज़मीनी इंतखाबात के नताइज आए, जैसे कि जो पहले से प्रेडिक्टेड भी थे और एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से ये ज़मीनी इलेक्शन जीतेंगे। और जिस तरह से जिन 7 हल्कों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे, 7 में से वो 6 हल्के जीत के। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह रही कि PDM यानी 12-13 जमातें जो हैं उनका मिला के वोट जो है उसका और इमरान खान का जो वोट है 2018 की निस्बत PDM का वोट कम हो गया सबके मिला के। इमरान खान का वोट जो है वो 2018 में जो इंडिविजुअल जो पार्टी का वोट था उससे काफ़ी ज़्यादा वोट जो है वो बढ़ गया, कहीं 15,000 कहीं 20,000। बड़ा वाज़ेह फ़र्क पड़ा इमरान खान के वोट्स के अंदर। वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ है PTI का। उधर इतनी जमातें मिला के भी जो है वो वोट्स कम हो गए हैं पहले से। अब नाज़रीन, होगा क्या? सबके जहनों में ये सवाल है। इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने अपना अगला राय-अमल बता दिया है कि वो आने वाले चंद दिनों में लॉन्ग मार्च करने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, इस मूड में है कि वो लॉन्ग मार्च करें। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया आज हुकूमत पर और जो मुतल्लिका यानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर यानी चंद दिनों के अंदर मुल्क में इलेक्शन के हवाले से कोई फ़ैसला अगर नहीं होता, तारीख नहीं दी जाती, तो फिर अब वो रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल अगले चंद दिनों के अंदर, चंद दिन उन्होंने कहा है। इसका मतलब ये है कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर मुतवक्का यही है कि लॉन्ग मार्च की कॉल इमरान खान की तरफ से दे दी जाएगी। मैं पहले भी वीडियोज़ के अंदर वाज़ेह कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से पहली कोशिश तो तहतल वसा अभी भी यही होगी कि पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी लॉन्ग मार्च के मतलूबा अहदाफ यानी मुल्क में फौरी इलेक्शन की अनाउंसमेंट, मौजूदा हुकूमत का खात्मा और इलेक्शन की अनाउंसमेंट के हवाले से कोई पेशरफ्त हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। और खान साहब ने आज ये वाज़ेह किया है कि वो चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर नहीं माना जाता तो फिर कल को ब्लेम ना किया जाए, इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि मुल्क के अंदर अनारकी फैला दी गई या फिर जो भी हो गया वटेवर। चूँकि ज़ाहिर है जब लॉन्ग मार्च निकलता है, हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना मेरे ख्याल से फिर हालात आप उन्हें ले के सड़कों पे निकल तो आते हैं, फिर उनके आउट ऑफ कंट्रोल अगर वो पब्लिक हो जाती है तो फिर उससे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। इस्लामाबाद के अंदर बड़े गैर मामूली हालात हमने परसों भी रिपोर्ट किए थे कि यहाँ पर कंटेनर जा बजा सड़कों के किनारे रख दिए गए हैं। ज़ीरो पॉइंट पे काफ़ी सड़क के दोनों तरफ तो 15-15 कंटेनर जो है वो पड़े हैं, 20-20 कंटेनर पड़े हैं। सड़कों को बंद करने की पूरी तैयारी है हुकूमत की अपनी ही तहरीक इंसाफ से पहले। बहरहाल जो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तो बड़ा एलैबोरेट किस्म का प्लान है कि जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के 3-4 एंट्री पॉइंट्स को बंद करने का प्लान कर रही है। और हुकूमत जो है मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह के पास कोई ऐसा जामे प्लान है नहीं है। वो बार बार कहते हैं हमारे पास ऐसे प्लान्स हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इमरान खान जहाँ है वहाँ से हिलने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं हुकूमत के पास। चूँकि ये लोग इस्लामाबाद में तो दाखिल होंगे ही नहीं। जब इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, बाहर बैठे होंगे, तो बाहर बैठे बंदे पे राना सनाउल्लाह साहब ना कोई ड्रोन से जाके कोई शेल गिरा सकते हैं, ना उनके ऊपर लाठी चार्ज कर सकते हैं, ना किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं है नून लीग की। इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इत्तेहादी काफिले की और PTI की अपनी हुकूमत है। इसलिए नताइज मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए फ़िलहाल लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले ही जो लॉन्ग मार्च के नताइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बने हुए हैं। हुकूमत काफ़ी वरिड है, वो पैनिक सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आ रही है इस्लामाबाद के अंदर, जिस तरह से कंटेनर पे कंटेनर ला के इकट्ठे किए जा रहे हैं। और PTI तो वैसे भी अपने साथ क्रेन्स लेके आ रही है। वो कंटेनर्स मेरे ख्याल से कोई इतने कारगर या मुअस्सर साबित नहीं होंगे। जब उन्होंने इस्लामाबाद में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया तो वो आराम से बग़ैर किसी रुकावट के इस्लामाबाद में दाखिल हो भी जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद में दाखिल हुए बगैर ही अहदाफ हासिल करने का टारगेट है। और उसमें इमरान खान साहब ने जो एक हफ़्ते का टाइम दिया है उसमें ज़ाहिर है हुकूमत का तो कोई इसमें किरदार नहीं है, हुकूमत के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। ये जो टाइम दिया गया है ये इस्टेब्लिशमेंट को टाइम दिया गया है कि आप जो है एक हफ़्ते के अंदर कुछ कर लें, इंतखाबात करवा लें। फिर इमरान खान अगर सड़कों पे निकल आया तो फिर उसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान को तो अगर आप कर भी लेंगे, अवाम जो कि सड़कों पे निकल आए उन्हें काबू करना मुश्किल होगा। चूँकि अवाम महंगाई के बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा शदीद परेशान है पिछले चंद महीनों से। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस थी, आम आदमी परेशानी का शिकार था जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे। लेकिन जब PDM की गवर्नमेंट आई, सारे लॉन्ग मार्चेस जो किए गए वो किए ही इसीलिए गए कि महंगाई बढ़ी है जी, महंगाई मुकाओ मार्च, इस तरह के मार्चेस किए गए थे। PMLN की तरफ से
बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से महंगाई मार्च था, महंगाई मुकाव मार्च था, इस तरह के मार्चेस थे। तो जब ये आए, इनसे एक्सपेक्टेशन थी कि ये महंगाई कम करेंगे, इन्होंने महंगाई डबल ट्रिपल जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। तो जिस पे आवाम काफ़ी ज़्यादा सीख पा है इन लोगों पर कि आप धोखा दे के हमें इक़्तिदार में आए जनाब, आपसे हुआ कुछ भी नहीं है। अब ऑप्शन जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के पास हर गुज़रते दिन के साथ लिमिटेड होते जा रहे हैं। उनकी अब एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह से स्ट्रेच किया जाए, जितना खींच सकते हैं खींचा जाए। और पहले अगर मज़ीद इस्तीफ़े कबूल करने का इरादा अगर था भी स्पीकर साहब का, तो अब मेरा ख्याल आज जाके एडवाइस किया होगा उन्हें नून लीग की क़यादत ने राजा परवेज़ अशरफ साहब को कि खुदारा आप कोई और इस्तीफ़ा मंजूर मत कीजिएगा, चूँकि पहले ठीक ठाक धुनाई हो चुकी है और मज़ीद अब हम मुतहम्मल नहीं हो सकते ऐसे किसी मज़ीद सियासी धुनाई के। तो ना अब मज़ीद कोई इस्तीफ़े कबूल होंगे, ना अब कोई मज़ीद ज़िमनी इलेक्शन इन इस्तीफ़ों की बुनियाद पे कोई मज़ीद होगा, बल्कि मौजूदा हुकूमत चाहेगी कि जिस तरह से भी हो सके, जिस तरह मुमकिन हो सके, स्ट्रेच करके किसी भी तरह से जितने महीने लगते हैं अपने हुकूमत के वो पूरे किए जाएँ। शायद कोई ऐसा भी कि मौजूदा हो जाए कि इंटरनेशनली हालात बेहतर हो जाए, शायद कोई ऐसा मौजूदा हो जाए कि इमरान खान के सियासी हालात ख़राब हो जाए, उनका पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो गिर जाए। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल के चूँकि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने एक और चीज़ बड़ी खुल के वाज़े कर दी है, ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, वटेवर आप जो भी ले आए, उनका इमरान खान की ज़ात पे कोई भी असर, कोई भी फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता। उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इस तरह के तमाम हथकंडों के बावजूद कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई है। और ऐसे में जो उनका बयानिया है वैसे भी वो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। मसला क्या है? मसला नाज़रीन डायग्नोसिस जो है सारी सिचुएशन का, कि ऐसा क्या हो गया कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जमातें हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है, ऐसा उनसे क्या हो गया कि इमरान खान इतना पॉपुलर होता चला गया? मसला ये है कि अगर आपने इमरान खान को निकाला था तो उस वक्त आप बात करते थे मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा, इसलिए इमरान खान ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया है, इससे हम हुकूमत से इसलिए निकाल रहे हैं। जब आपने इमरान खान को निकाला तो अगर कोई बंदा इमरान खान के जैसा जिस पे कोई करप्शन के चार्जेस ना हो, या कोई ऐसी कोई चीज़ इंक्वायरी या तहकीकात ऐसी कुछ ना चल रही हो, बड़ा कुछ स्कैंडल ना हो करप्शन का, कोई ऐसी क्लीन किसी शख्सियत को अगर लेकर आते तो फिर मेरे ख्याल से अवाम शायद एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन एक ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म लगा दिया गया कि जिसके हवाले से एक आवाम के अंदर अच्छी राय नहीं पाई जाती, अच्छा तासुर नहीं है, चाहे वो करप्ट है या नहीं है, लेकिन उस बंदे के बारे में आवाम की राय अच्छी नहीं है। परसेप्शन जो है वो हमेशा रियलिटी पे हावी रहती है। तो चूँकि परसेप्शन है शहबाज शरीफ साहब के बारे में, शरीफ ख़ानदान के बारे में, जो पिछले 4-5 साल के दौरान इमरान खान साहब ने कायम किया आवाम के जहनों में कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले गए हैं, इसलिए आवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। और वैसे भी उन दिनों शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ FIA में केस चल रहा था 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का। उसमें उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, हमज़ा शहबाज साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी। और किस्मत ऐसे मेहरबान हुई कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए। दोनों पर आयद होने वाली फ़र्द जुर्म जो है वो तारीखें पढ़ना शुरू हो गई, टलती चली गई, फ़र्द जुर्म ना लगी। और फिर अल्टीमेटली जाके ये हुआ कि जैसे इमरान खान NRO 2 कहते हैं, ये केस ही बंद हो गया। तो अवाम फिर इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब वो पुराना दौर नहीं है, 80s 90s की सियासत नहीं है जब अवाम को आप PTV के लिए ही महदूद मालूमात दिया करते थे। अब महदूद मालूमात अवाम तक नहीं जाती। अब आप मालूमात को कंट्रोल नहीं कर सकते, अब आप इंफॉर्मेशन के फ़्लो को रोक नहीं सकते, मोड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, वो देख रहा है, वो शऊर रखता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वो तमाम चीज़ों से बाखबर है। और इमरान खान ने वैसे भी पिछले 5-6 साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा नौजवानों को पर्टिकुलरली शऊर दे दिया है, तो वो इन चीज़ों में आने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि कल मैंने एक बात की थी, कल मैंने कहा था कि नून लीग अब ये कह रही है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएगा तो आके हालात को ठीक करेगा, इमरान खान का जो ज़ोर है उसे तोड़ेगा मियाँ नवाज शरीफ। मैं आज आपको दावे से कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ तो क्या, आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को इस वक्त ले आए वापस, मियाँ नवाज शरीफ को भी ले आए वापस, अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस ले आए, वो इमरान खान का इस वक्त जो ज़ोर है मेरे ख़्याल से उसका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे। बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा नामुमकिन होगा। क्योंकि मैंने कल भी वाज़े किया था कि मेरी कोई इमरान खान के साथ कोई ऐसा कोई बड़ी प्यार मोहब्बत नहीं है। एक ताल्लुक़ ज़रूर है, वो हर किसी के साथ है मेरा, वो शहबाज साहब के साथ भी है, वो मरीम साहबा के साथ भी है, वो बिलावल साहब के साथ भी है, बल्कि बिलावल साहब से ज़्यादा मेरी दोस्ती है। लेकिन जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए, एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को कि इमरान खान इस वक्त तमाम पॉलिटिशियंस में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है।
और मियाँ नवाज शरीफ आ भी जाए पाकिस्तान, वो इस पॉपुलैरिटी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास है क्या। एक पॉलिटिशियन आवाम को होप देता है, वो आवाम को बताता है कि हमने ये कर दिया है, ये करने वाले हैं। जब आपके पास कहने को कुछ नहीं, जब आपके पास करने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं आवाम को, उनके पेट भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं, कुछ स्कीम्स नहीं है, कुछ भी नहीं आपके पास, तो फिर आवाम जो है वो सूखे दारों पे जो है वो किसी की बात पे नहीं यकीन करती। तो मुझे भी यही लगता है कि अब मियां नवाज शरीफ वापस आ भी जाएं, मैं पूरे दावे से कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नून लीग के लिए पंजाब को दोबारा गेन करना मेरे ख्याल से अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता चला जा रहा है। और जो ज़ोर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो हर गुजरते दिन के साथ पंजाब के अंदर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि जितने भी बड़े पॉलिसी डिसीजंस हैं, आपने बिजली महंगी करनी है, IMF प्रोग्राम चूँकि सेंटर की गवर्नमेंट ने जाके किया है, मुआहिदा किया है, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, सेंटर की गवर्नमेंट ने बढ़ानी है, डीजल बढ़ाना है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, गैस की कीमतें बढ़ानी है। जितना ज़्यादा आवाम के ऊपर दबाव डालना है, टैक्सेस लगाने हैं, वो सेंटर की गवर्नमेंट लगाएगी। नून लीग अनपॉपुलर होती चली जाएगी आवाम के अंदर। जबकि पंजाब के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो वहाँ पे आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई सख्त फैसला ऐसा करना नहीं, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी कमिटमेंट्स हैं कि उन्होंने कोई IMF के साथ कोई वो गारंटीज उन्हें दे के आए हैं। वो सारे सख्त फैसले सेंटर कर रहा है, पंजाब में वो रिलीफ दिए जा रहे हैं आवाम को। एहसास प्रोग्राम के तहत दीगर जो सोशल सिक्योरिटी नेट है उसके अंदर वो बड़ा आवाम को फ़ायदा देते चले जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो गरीब तबका है उसके लिए बड़ा काम हो रहा है पंजाब के अंदर, KP के अंदर। तो उससे मेरे ख्याल से हर गुजरते दिन के साथ जो है PMLN अनपॉपुलर होती चली जा रही है, जो तहरीक इंसाफ है वो पॉपुलर होती चली जा रही है। तो अब देखना है कि कितना स्ट्रेच कर पाते हैं ये। मेरे ख्याल से आज से लेकर नवंबर के आखिरी हफ्ते यानी 20 नवंबर तक अगला जो एक महीना है, जो 32 दिन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें बड़े अहम फैसले होने हैं पाकिस्तान के, और बहुत से इसमें बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत बड़े एडवेंचर्स भी इस दौरान हो सकते हैं। एडवेंचर का वर्ड जो है वो ज़रा जहन में रखिएगा, आने वाले दिनों में इसकी तशरीह आपको मिल भी सकती है। अल्लाह ना करे ऐसी कोई तशरीह मिले, लेकिन मिल भी सकती है। इम्कानात ज़ाहिर हर तरह के मौजूद हैं, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं जिनका ज़ाहिर आम आदमी को इल्म नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ हो रहा है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। देखते हैं चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, लेकिन अगले 32 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम तरीन गर्दाने जा रहे हैं। इस दौरान जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, जाते जाते राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि राना साहब आज कह रहे थे कि महंगाई की वजह से ही हमें मार पड़ी है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर गए इस बात को। अच्छी बात है कि इलेक्शन के नताइज को माना और अपनी शिकस्त की वजह उन्हें समझ आ गई। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, बल्कि महंगाई के साथ साथ इमरान खान का बयानिया जो है वो भी जोर पकड़ता जा रहा है। PMLN के पास कोई भी काउंटर नैरेटिव नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ आके कुछ थोड़ा सा फ़र्क जो है वो ज़रूर डालेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब उनके आने से भी नून लीग को कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।